Assalamualaikum students, hope you're all doing well. I am Lare Pawan, your geography teacher. Today our lecture number 3 and our topic is climate change. In our previous lecture we have discussed the definition of climate change and also the difference between climate and weather. In this video lecture we have discussed the climate change. First of all, we have discussed the definition of climate change. Climate change is a long-term process that occurs over a large area and is measured over a long period of time. क्लाइमेट चेंज बेसिकली लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है जो किसी भी बड़े इलाके या जगह पर आप मेजर करते हो, जब उसके लिए आपको एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम भी चाहिए होता है. क्लाइमेट चेंज इज़ आल्सो द एवरेज ऑफ मैनी ईयर्स ऑफ वेदर ऑब्जर्वेशन. जब हमने डिफरेंस देखा था क्लाइमेट का और वेदर का, तो हमने ये डिस्कस किया था कि वेदर जो होता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है. मीन्स कि आप उसको डेज़ में या मिनट्स के भी बात कर सकते हो कि अगले आधे घंटे में, अगले आवर्स में, 2 आवर्स में कैसा वेदर रहेगा किसी पार्टिकुलर पोर्शन का, किसी पार्टिकुलर एरिया का, तो वो वेदर के अंडर आता है. ठीक है, इसीलिए इसको शॉर्ट टर्म कहा जाता है. जबकि क्लाइमेट क्या होता है कि जब हम वो वेदर किसी भी एक जगह का ओवरऑल वेदर निकालते हैं अराउंड 35 ईयर्स, तो उसका जब एवरेज आप निकालते हो तो वो हमारे पास क्लाइमेट रहता है. ठीक है, क्लाइमेट चेंज इज़ आल्सो द एवरेज ऑफ मैनी ईयर्स ऑफ वेदर ऑब्जर्वेशन. वेदर ऑब्जर्वेशन का जब आप एवरेज निकालते हो बहुत सारे सालों के बाद का, तो उसको कहते हैं कि क्या है, इसके क्लाइमेट चेंज है. वेदर इज़ अ शॉर्ट टर्म चेंज ऑफ टेम्परेचर. आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि वेदर क्या है, शॉर्ट टर्म चेंज होता है किसी भी एटमॉस्फेयर के अंदर. अब हम देखते हैं फैक्टर दैट अफेक्ट क्लाइमेट. कौन से फैक्टर क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं. देयर आर एबायोटिक फैक्टर एंड बायोटिक फैक्टर दैट अफेक्ट क्लाइमेट. दो तरह के फैक्टर्स होते हैं जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं. फर्स्ट हमारे पास है एबायोटिक कंपोनेंट. एबायोटिक फैक्टर्स विच अफेक्ट क्लाइमेट्स आर, इसमें शामिल है हमारे पास लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड, ओशन करंट्स, टोपोग्राफी, सोलर रेडिएशन, एवापोरेशन एंड वॉल्केनिक एक्टिविटीज़. एबायोटिक कंपोनेंट्स में जो क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाले हैं वो हमारा है फर्स्ट लैटिट्यूड, मींस अर्थ बेल्ट जिसको आप कहते हो. जब आप साउथ से नॉर्थ की तरफ आते हो तो ये हमारा क्या है, लैटिट्यूड. इसी तरह अल्टीट्यूड मीन ऊंचाई. ओशन करंट्स मीन समुंदर की जो वेव्स होती हैं जो मूव्स कर रही होती हैं. ठीक है, टोपोग्राफी मीन जोग्राफियाई हालात किसी इलाके की ज़मीनी साथ या खसूसियत. ठीक है, सोलर रेडिएशन मतलब सूरज की जो किरणें हैं, शुआएँ हैं, उसको डिस्कस करते हैं. और वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ मतलब आतिशफ़शां पहाड़ और इसकी जो भी उसके अमल होते हैं, काम वगैरह होते हैं, उसको डिस्कस करते हैं. ये भी सारे हमारे पास एबायोटिक फैक्टर में आते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं क्लाइमेट को. सेकंड जाते हैं बायोटिक फैक्टर में दैट अफेक्ट क्लाइमेट्स आर. उसमें हमारे पास फर्स्ट है ट्रांसपिरेशन, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, डाइजेशन एंड डिकम्पोजिशन. और ये जितने भी फैक्टर्स हैं ये आपने साइंस में पढ़े हैं. आई होप आपको समझ आए होंगे और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, दो तरह के फैक्टर्स होते हैं जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, फर्स्ट एबायोटिक फैक्टर और सेकंड बायोटिक फैक्टर. ठीक, नेक्स्ट अब देखते हैं अफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज से क्या अफेक्ट हुआ वो हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट हमारे पास पॉइंट है द अर्थ इज़ गेटिंग वार्मर एंड वार्मर रिजल्टिंग इन चेंज दैट वी कैन सी. क्लाइमेट चेंज की वजह से ज़मीन गर्म से गर्म तर होती जा रही है जिसकी वजह से बहुत सारी चेंजेस हम देखते हैं. देयर दीज आर द अफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज. ये सारी चेंजेस क्लाइमेट चेंज की वजह से ही होती हैं. जैसे कि ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स आर मेल्टिंग ड्यू टू द राइजिंग टेम्परेचर ऑफ द अर्थ. जैसे कि ग्लेशियर या आइस कैप जो होते हैं वो मेल्ट करना शुरू करते हैं टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ. दिस लीड टू राइजिंग सी लेवल, जिसकी वजह से सी लेवल जो होता है मीन समुद्र की जो सतह है वो भी बढ़ रही है. क्योंकि जितना ग्लेशियर और आइस कैप्स पिघलेंगे तो वो पानी ही देंगे, लिक्विड ही देंगे, और लिक्विड सारे आपको पता है फॉल करके सी में आते हैं और उसका लेवल क्या करेंगे, अप कर देंगे, राइज कर देंगे. सेकेंड है हमारे पास एनिमल सच एज बियर, जैसे कि भालू है. ठीक है, आप देखो, आप पढ़ते भी हो, जब हमने पढ़ा था अर्थ के बारे में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था नॉर्थ और साउथ पोल जो कि बर्फ़ से ढका हुआ है, वहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स हैं जैसे कि आपका पोलर बियर है. ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, एक्सटेंट हो रहा है, मीन्स उनकी कमी आ रही है, उनकी वो जो एक नस्ल है वो ख़त्म हो रही है. बिकॉज द ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग, जिसकी वजह क्या है कि ग्लेशियर जो होते हैं, जो बर्फ़ के पहाड़ आप समझें, वो पिघल रहे हैं. एंड दे कैन नॉट लिव इन लैंड, और वो सिर्फ बर्फ़ पे ही रह सकते हैं, मीन्स ठंडे ही इलाकों में रह सकते हैं जहाँ बर्फ़ हो सारा साल. तो अगर वहाँ बर्फ़ पिघल जाएगी तो उनका लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी, जिसकी वजह से
वो उनकी जो नस्ल है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। एक्सटेंड मीन ख़त्म हो जाना, कम हो जाना, ठीक है। और क्योंकि वो ज़मीन पे या लैंड पे खुश्की पे नहीं रह सकते। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा है मेल्टिंग आइस कैप। आइस कैप बेसिकली आपके समुंदर पे बड़े बड़े जब आप देखते हो बर्फ़ के टुकड़े पहाड़, उसको आप कहते हो आइस कैप, ठीक है। और ग्लेशियर्स आपको पता है पहाड़ों पे जब बर्फ़ ज़्यादा पड़ जाती है तो वो क्या है, ग्लेशियर की फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। तो ये आपके सामने पिक्चर्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया गया है। उसके अलावा आपको एक वीडियो लिंक शेयर किया गया है, आप इस वीडियो लिंक को भी देखो ताकि आपको मज़ीद समझ में आए कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है, उसके अफेक्ट क्या होते हैं, उसकी काजेज़ क्या होती हैं। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा।